नमस्कार सभी को, गाइडिंग स्टार क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे क्लास 12th की ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूनिट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है एक्सप्लेन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन बिलो पॉइंट्स। 4 पॉइंट्स में हमें एग्जाम में से समझाना रहता है। पहला है जनरल इन्फो एंड कंस्ट्रक्शन, दूसरा है रे डायग्राम एंड वर्किंग, तीसरा है मैग्नीफाइंग पावर एम एंड चौथा है केसेस एंड लेंथ ऑफ ट्यूब। तो चलिए शुरू करते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की जनरल इन्फॉर्मेशन को याद रखने के लिए हमें 3 पॉइंट्स को याद रखना ज़रूरी है। फर्स्ट पॉइंट है यह एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। सेकेंड पॉइंट, इसका यूज़ हेवनली बॉडीज जैसे कि स्टार्स, प्लैनेट, सन को देखने के लिए किया जाता है। ये 2 कॉन्वेक्स लेंसेज से मिलकर बना होता है। इन 2 कॉन्वेक्स लेंसेज को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। पहला लेंस जिसे ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं, दूसरा जिसे आई पीस के नाम से जाना जाता है। ऑब्जेक्टिव लेंस की कुछ विशेषताएँ होती हैं, जैसे कि यह ऑब्जेक्टिव लेंस ऑब्जेक्ट की तरफ होता है, इसकी फोकल लेंथ बड़ी होती है और अपर्चर भी बड़ा होता है। आई पीस हमारी आँख के पास होता है और इसकी फोकल लेंथ और अपर्चर ऑब्जेक्टिव लेंस के अपोजिट कम होती है। इसे इस डायग्राम या इस इमेज के माध्यम से हम समझते हैं। तो देखिए, ये एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है। यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट को देखने के लिए यहाँ पर एक जो लेंस लगा होता है, यही हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस है। और यह लेंस जो हमारी आई के पास बन रहा है, इसे हम कहते हैं आई पीस। तो यहाँ से इस पर आप देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस का साइज़ बड़ा है। साइज़ बड़ा है मतलब इसका अपर्चर बड़ा होगा, और अपर्चर ज़्यादा है मतलब फोकल लेंथ भी ज़्यादा होगी। ये रहा हमारा आई पीस। आई पीस को देखने से पता चल रहा है कि यह साइज़ में बहुत छोटा है। अगर साइज़ में छोटा है तो अपर्चर भी हमारा इसका कम होगा और इसकी फोकल लेंथ भी हमारी कम होगी। एक्चुअल में देखा जाए तो हमारे कुछ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इस प्रकार से दिखाई देता है। ये हमारा आई पीस होता है और यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस लगा होता है, और ये हमारी स्काई की तरफ है जहाँ पर कुछ स्टार्स या प्लैनेट्स को हम देख पाते हैं। स्टार्टिंग में एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कुछ इस प्रकार का हुआ करता था। एक बहुत बड़ी मशीन हुआ करती थी। इसे संभालने के लिए जो जहाज में लगने वाले कुछ व्हील्स जो रहते हैं ना, उसका यूज़ भी किया जाता था। पर आज इतना इसको विकास हो चुका है और इसको छोटा बना दिया गया है। तो आइए अब आते हैं हमारे सेकेंड पॉइंट, रे डायग्राम पर। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, ये है हमारा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का रे डायग्राम। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के द्वारा जो हमारी हेवनली बॉडीज़ होती है उन्हें देखा जाता है। तो हेवनली बॉडीज़ तो बहुत दूर होती है। मान लेते हैं कि हमारी जो हेवनली बॉडीज़ है वो इन्फिनिटी पर है, यानी कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है ना वो इन्फिनिटी पर है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट ए बी है। इससे 2 लाइट की रेस चलती है। फर्स्ट इमेज हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस बनाता है जो A1B1 है, और यह A1B1 आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह कार्य करता है, और आई पीस के द्वारा जो हमारा फाइनल इमेज है A2B2 बनाया जाता है। अब यहाँ पर हमने बनाने वाले ऑब्जेक्ट, फर्स्ट इमेज और फाइनल इमेज की कुछ क्वालिटीज़ को हमें याद रखना होगा। जैसे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट AB है वो इन्फिनिटी पर रखा है, देखिए यहाँ पर। अब हमारा ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर है तो रूल कहता है कि यदि ऑब्जेक्ट से चलने वाली, इन्फिनिटी से आने वाली रेस हमेशा फोकस पॉइंट पर ही अपना इमेज बनाती है। तो यहाँ से चलने वाली जो रेज आगे जाती है ना, वो फोकस पर अपना फर्स्ट इमेज बनाती है, जो है हमारा A1B1। ये A1B1 जो इमेज बना है ये ऑब्जेक्ट लेंस ने बनाया है। ये एक रियल इमेज है, क्योंकि वास्तव में यहाँ पर रियलिटी में सारी किरणें आकर मिल रही है। ये छोटा तो है, पर जो हमारा ऑब्जेक्ट था ना इन्फिनिटी, उसकी तुलना में तो थोड़ा सा बड़ा है। इन्वर्टेड है, क्योंकि देखिए हमारा AB सीधा है और A1B1 थोड़ा उल्टा बना है। इसी के साथ हमने अभी जाना कि यदि हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है तो हमारी इमेज फोकस पर बनती है। तो देखिए यहाँ पर फोकस FO पर हमारा इमेज A1B1 बना है। लास्ट पॉइंट, ये जो हमारा इमेज बना है A1B1, ये आई पीस E के लिए ऑब्जेक्ट की तरह कार्य करेगा, यानी आई पीस इस A1B1 का भी और बड़ा इमेज बना के देगा, जो हमारा फाइनल इमेज होगा। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट, हमारी एक किरण जो रे है E से होकर जाती है, सेकंड रिफ्रेक्शन होकर आगे चली जाती है। दोनों रेस आगे जाके मिलती हुई तो नहीं दिख रही है, यानी कि रियल इमेज नहीं बनेगा। तो दोनों रेस को हम क्या करते हैं, पीछे की ओर बढ़ाते हैं। जैसे ही हम इन्हें पीछे की ओर बढ़ाते हैं ना, तो ये आगे जाकर A2 पॉइंट पर मिल जाती है। इस A2 पॉइंट पर
हमारा इमेज फाइनल इमेज E2B2 बनता है। अब इस इमेज की क्या क्वालिटीज़ है, तो ये इमेज किसने बनाया, वास्तव से सीधी बात है आईपीएस ने बनाया। ये इमेज कैसा है, ये इमेज वर्चुअल है, क्योंकि देखिए रियलिटी में तो मैंने अभी आपको बताया आगे रेस जो है आगे बढ़ रही है, मिल नहीं रही है, तो ये पीछे डॉट डॉट करके हमने इसका वर्चुअल इमेज बनाया। कैसा बना है, ये मैग्नीफाइंग बना है, बड़ा बना है। जैसे ये हमारा ऑब्जेक्ट था ना A1B1, इसके रिस्पेक्ट में तो ये बड़ा ही बना है, इरेक्टेड बना है, यानी A1B1 जैसा रखा हुआ था ना उसी पोजीशन में ये रखा हुआ है, यानी सीधा है। और कितने डिस्टेंस पे बना है, हमारा ये फाइनल इमेज A2B2 स्मॉल डी या कैपिटल डी की डिस्टेंस पर बना हुआ है। और ये इमेज एक और क्वालिटी लेके आता है, जिस साइड पर हमारा ऑब्जेक्ट A1B1 था ना उसी साइड पर हमारा ये फाइनल इमेज A2B2 बना है। इस तरह से हमारा रे डायग्राम कंप्लीट होता है। और अब हम आते हैं हमारे थर्ड पॉइंट मैग्नीफाइंग पावर पर। चलिए चलते हैं। चलिए अब आते हैं हम हमारे थर्ड पॉइंट मैग्नीफाइंग पावर के लिए। तो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए फॉर्मूला होता है एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज A2B2 एट आई, जिसे हम बीटा के नाम से जानते हैं, डिवाइडेड बाय एंगल सबटेंडेड बाय एन ऑब्जेक्ट AB एट डिस्टेंस D ऑन I, जिसे हम अल्फ़ा के नाम से जानते हैं। तो इन बीटा और अल्फ़ा का वैल्यू हम हमारे फॉर्मूले में रखते हैं। तो m बराबर बीटा अपॉन अल्फ़ा होगा। बिकॉज बीटा एंड अल्फ़ा इज़ वेरी लेस, बीटा और अल्फ़ा जो एंगल बने हैं उनका वैल्यू बहुत ही कम है, इसलिए हम बीटा को लगभग बराबर मान सकते हैं 10 बीटा और अल्फ़ा को लगभग बराबर मान सकते हैं 10 अल्फ़ा के। तो ये वैल्यू को हम हमारे इस इक्वेशन में पुट करते हैं। तो हमारा इक्वेशन इस प्रकार से m बराबर 10 बीटा अपॉन में 10 अल्फ़ा बन जाता है। इसे हम इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। अब आगे के लिए हम 10 बीटा और 10 अल्फ़ा के मान रे डायग्राम के अनुसार निकाल करके इस वैल्यू को इस इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। अब 10 अल्फ़ा और 10 बीटा के वैल्यू के लिए हम यहाँ पर काम करेंगे। सबसे पहले 10 अल्फ़ा के लिए मान निकालने के लिए हमारे रे डायग्राम को हमें ध्यान से देखना होगा। तो देखिए यहाँ पर अल्फ़ा एंगल कुछ यहाँ पर बन रहा है, मतलब 10 अल्फ़ा का वैल्यू हमें यहाँ से मिलेगा। तो ये अल्फ़ा एंगल को बनाते हुए एक ट्राइंगल आपको यहाँ पर दिख रहा है। इस ट्राइंगल को हम A1B1 O के नाम से जानेंगे। तो इस डायग्राम को या इस ट्राइंगल को मैंने कुछ यहाँ बना लिया है। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसे A1B1 O नाम से जान रहे हैं। अब यहाँ पर वैल्यू के लिए कार्य करते हैं। तो 10 अल्फ़ा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, वैल्यू रखते हैं। तो 10 अल्फ़ा बराबर हमारा यहाँ पर परपेंडिकुलर है A1B1 और यहाँ पर हमारा बेस है OB1। तो हम यहाँ पर इसका वैल्यू रखते हैं परपेंडिकुलर की जगह A1B1, बेस की जगह OB1। यहाँ पर 10 अल्फ़ा का मान आ जाता है। इसी की तरह हम बीटा के लिए भी रे डायग्राम को देखते हैं। तो हमारा जो बीटा एंगल है वो कुछ इस वाले ट्राइंगल में बन रहा है जिसका नाम है A1B1E। इसको मैंने यहाँ पर कुछ बना दिया है समझने के लिए। तो देखिए राइट एंगल ट्राइंगल A1B1E में तो 10 बीटा बराबर होगा सेम परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आगे से सॉल्व करते हैं। 10 बीटा बराबर परपेंडिकुलर हमारे लिए है A1B1 सेम है और हमारा बेस होगा EB1। इसका भी वैल्यू हम इसमें रख देते हैं। अब हमारे 10 अल्फ़ा और 10 बीटा का वैल्यू आ चुके हैं। इसे हम ले जा करके इक्वेशन 1 में रख देते हैं। हमारा इक्वेशन 1 था m बराबर 10 बीटा अपॉन 10 अल्फ़ा। यहाँ पर हम 10 बीटा की जगह A1B1 अपॉन EB1 और 10 अल्फ़ा की जगह A1B1 अपॉन OB1 का वैल्यू रखते हैं। तो कुछ इस प्रकार से हमारा इक्वेशन बनता है। m बराबर 10 बीटा की जगह A1B1 अपॉन में AB1, 10 अल्फ़ा की जगह A1B1 अपॉन में OB1। आगे से सॉल्व करते हैं। तो हमारा ये ऊपर वाला जो वैल्यू है वो इसी तरह लिख देते हैं। अब बिकॉज डिवाइड के बटे में ये डिवाइड वाली वैल्यू है तो ये जो डिवाइड का सिंबल है ना ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा और ये जो हमारी नीचे की वैल्यू है ये पलट जाएगी। तो कुछ इस प्रकार से आगे इक्वेशन बन जाता है। यहाँ पर A1B1 से A1B1 कैंसिल हो जाता है और हमारे लिए m का वैल्यू OB1 अपॉन में, इसे हम इक्वेशन 2 नाम देते हैं।
इक्वेशन 2 में OB1 और EB1 का वैल्यू हम हमारे रे डायग्राम से देखकर रखते हैं। OB1 यानी O से लेकर के B1 तक की दूरी। तो ऑब्जेक्ट लेंस के द्वारा B1 पर हमारा फर्स्ट इमेज A1 B1 बनाया जाता है। तो चूँकि हमारा जो ऑब्जेक्ट था इन्फिनिटी पर था, तो हमारा जो इमेज बना था, इसके लिए O से लेकर B1 तक का जो डिस्टेंस होगा वो फोकल दूरी FO के बराबर होगा। इसी तरीके से EB1 का दूरी E से लेकर के B1 तक की डिस्टेंस होगी। अब आईपीस के लिए यही A1 B1 ऑब्जेक्ट की तरह कार्य किया, इसलिए E से लेकर के B1 तक का जो डिस्टेंस होगा वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा आईपीस E के लिए। तो हम यहाँ पर इसका वैल्यू रख देते हैं। OB1 बराबर होगा FO, EB1 बराबर होगा UE, और यहाँ पर हम चिन्हों को डिसाइड करते हैं। तो चूँकि हमारा जो FO है वो हमारे ऑब्जेक्ट लेंस के राइट साइड पर, इसलिए FO के साथ प्लस लगेगा, और वहीं हमारा जो UE है हमारे आईपीस के लेफ्ट साइड पर है, इसलिए इसके साथ माइनस लगेगा। तो हम यहाँ पर माइनस UE लेंगे। इस वैल्यू को इक्वेशन 2 में रखने पर M बराबर FO अपॉन माइनस UE, यही हमारे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला है। आगे हम इसके लिए केसेस की बात करेंगे। 2 केसेस हमें समझना है, इसके लिए हम कार्य करेंगे। चलिए हम केसेस की बात करते हैं। पहला केस होगा जब हमारा फाइनल इमेज फॉर्म होगा एटलीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन स्मॉल डी पर, तब हम आईपीस के लिए लेंस इक्वेशन का यूज करेंगे। हमारा लेंस इक्वेशन होता है 1/f = 1/v - 1/u। आईपीस के लिए हम f, v और u के लिए वैल्यू को पुट करते हैं। तो f बराबर होगा आईपीस की फोकल लेंथ, तो आईपीस की फोकल लेंथ f ही होगी। v यानी होगा ऑब्जेक्ट, v यानी होगा हमारे इमेज की डिस्टेंस। तो हमारे लिए इमेज की डिस्टेंस, हमारा इमेज बन रहा है एटलीस्ट डिस्टिंक्ट विजन डी पर, तो v की जगह हम रखेंगे d। और हमने देखा था कि आईपीस की सारी इमेज उसके राइट साइड पर बनी है, इसके लिए इसके साथ क्या लगेगा, माइनस। देन u बराबर UE, और इसमें भी माइनस लगेगा क्योंकि सारी चीज़ें हमारे आईपीस के राइट साइड पर हैं। इन वैल्यूज़ को हमारे लेंस इक्वेशन में हम पुट करते हैं। तो हमारा फॉर्मूला किस प्रकार होता है, 1/FE = 1/-d - 1/-UE। आगे से सॉल्व करने पर यहाँ पर माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस 1/UE। अब हमारे 1/d को हम साइड चेंज करा के इस साइड भेजते हैं, तो ये माइनस से प्लस में चेंज हो जाएगा, 1/FE + 1/d = 1/UE। अब पूरे इक्वेशन को -FO से मल्टीप्लाई करने पर तो इस साइड जब हम करते हैं -FO × 1/FE + d = -FO × 1/UE। इसे ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ -FO का 1 में मल्टीप्लाई होता है, ये बन जाता है -FO/UE। थोड़ा सा इसकी साइड चेंज करके इसे यहाँ ले आते हैं। अब ध्यान देने वाली बात ये है, जो ये -FO/UE है ना, ये हमारे m के बराबर है। जो हमने इससे पहले सूत्र निकाल या फॉर्मूला निकाल के लाए थे ना, उसमें इसका वैल्यू m के बराबर है, तो हम इसकी जगह m रखेंगे। केस नंबर 2, जब हमारा फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर फॉर्म होता है। हम जानते हैं कि यदि हमारा इमेज जो है इन्फिनिटी पर बन रहा है, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा ना, वो बिल्कुल फोकस पर होना चाहिए। तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारी जो फोकल लेंथ है UE, वो फोकल लेंथ के बराबर होगी, यानी ऑब्जेक्ट लेंथ बराबर होगी फोकल लेंथ। कब, जब हमारा जो इमेज है ना वो इन्फिनिटी पर बनता है। इन्फिनिटी पर अगर इमेज है तो हमारा ऑब्जेक्ट लेंथ UE FE के बराबर होता है।
इसलिए हमारा जो m का फॉर्मूला है m बराबर माइनस एफ ओ अपॉन यू ई, यहाँ पर हम इस यू ई की जगह एफ ई को रख देंगे बिकॉज केस हमको ये कह रहा है m बराबर माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई, और इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट होता है केस 2। चलिए आते हैं हम केस 1 के अंदर ट्यूब लेंथ के ऊपर। तो ट्यूब की लेंथ क्या होती है, जैसे कि आप ये टेलीस्कोप देख रहे हैं ना, इस टेलीस्कोप के ऑब्जेक्ट लेंस और आईपीस के बीच की जो डिस्टेंस होती है ना, वही हमारे टेलीस्कोप की ट्यूब की लेंथ कहलाती है। हमारे रे डायग्राम में हमें इसको देखकर केस 1 के हिसाब से कार्य करना है। तो देखिए हमारा ऑब्जेक्ट लेंस ओ ये रहा और ये रहा हमारा आईपीस। ऑब्जेक्ट लेंस से आईपीस तक का जो डिस्टेंस है वो है ओ ई, हम यहाँ लिख लेते हैं ओ ई। अब इस डिस्टेंस को हम दो पार्ट्स में तोड़ सकते हैं। देखिए ओ ई टोटल इतना होता है, तो हम इसे तोड़ते हैं ओ से लेकर के B1 और ई से लेकर B1 तक में। तो देखिए OB1 प्लस EB1। अब यहाँ पर हम जानते हैं O से लेकर के B1 तक का जो डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ के बराबर है और E से लेकर B1 तक का जो डिस्टेंस है वो UE के बराबर है। तो हम ये वैल्यू को इसमें रख देते हैं। तो OE बराबर FO प्लस UE। ये रहा हमारे केस 1 के अंदर ट्यूब लेंथ का फॉर्मूला। चलिए अब आते हैं केस 2 के अंदर इसी तरीके से ट्यूब लेंथ के फॉर्मूले पर। केस 2 व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, इस कंडीशन में हमें ट्यूब लेंथ चाहिए। तो जैसे कि हमने पिछले वाले पॉइंट में यही केस के अंदर और इसी कंडीशन में UE की जगह पर FE रखा था, उसी की तरह हम यहाँ पर भी UE की जगह FE को रख देंगे तो हमारे ट्यूब लेंथ के लिए फॉर्मूला आ जाएगा। तो देखिए L बराबर FO प्लस FE। ये है हमारी केस 2 जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर फॉर्म होता है, उस कंडीशन में टेलीस्कोप के ट्यूब की लेंथ। इस तरीके से हमारा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म होता है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और भी ऐसा कंटेंट चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको अगर कोई टॉपिक समझना है उससे रिलेटेड मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। कोई सजेशन हो तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा। चैनल से रिलेटेड, हमारे सोशल मीडिया से रिलेटेड सारे लिंक्स चैनल के डिस्क्रिप्शन में हैं, जाकर सब्सक्राइब कीजिए। इंस्टा पर मैं मौजूद हूँ, इंस्टा पर भी आप सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए, धन्यवाद आप सभी का अपना समय देने के लिए। हैव ए नाइस डे।